हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। पठन पाठन का कार्य चल रहा होगा। आइए आज का देखें रचना, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ऑप्शन ए करा है मधुशाला, ऑप्शन बी करा है तमस, ऑप्शन सी करा है कामायनी, ऑप्शन करा है छायावाद। तो हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है वह मधुशाला है। ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा है विनय पत्रिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए का रहा है कबीरदास का, ऑप्शन बी का रहा है सूरदास का, ऑप्शन सी का रहा है तुलसीदास का, ऑप्शन डी का रहा है रविदास का। तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला देखते हैं। झरना के रचनाकार हैं। क्या ऑप्शन ए का रहा है जयशंकर प्रसाद हैं? क्या ऑप्शन बी का रहा है भारतेंदु हरिचंद हैं? क्या ऑप्शन सी का रहा है महादेवी वर्मा है? क्या ऑप्शन डी का रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं? तो बता दें प्यारे बच्चों कि झरना के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। कफन किसकी रचना है? ऑप्शन ए का रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन बी का रहा है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन सी का रहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है, ऑप्शन डी का रहा है डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। तो कफन जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, यह एक कहानी है। आइए आगे देखते हैं। आदिकाल किसकी रचना है? ऑप्शन ए का रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ऑप्शन बी का रहा है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है, ऑप्शन सी का रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ऑप्शन डी का रहा है प्रोफेसर नामवर सिंह की रचना है। तो बता दें प्यारे बच्चों कि आदिकाल जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कबीरदास पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए का रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन बी का रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ऑप्शन सी का रहा है प्रोफेसर नामवर सिंह हैं, ऑप्शन डी का रहा है डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। तो बता दें कि कबीरदास पुस्तक के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी किसकी रचना है? ऑप्शन ए का रहा है कि डॉक्टर नागेंद्र की रचना है, ऑप्शन बी का रहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है, ऑप्शन सी का रहा है डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है, ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्यारे बच्चों जो त्रिवेणी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आइए आगे देखते हैं। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? ऑप्शन ए का रहा है श्याम सुंदर दास की रचना है, ऑप्शन बी का रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ऑप्शन सी का रहा है कि भारतेंदु हरिचंद की रचना है, ऑप्शन सी का रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो बता दें प्यारे बच्चों कि प्रेम फुलवारी जो है भारतेंदु हरिचंद की रचना है। ऑप्शन सी सही होगा। रश्मि रथी किसकी रचना है? ऑप्शन ए का रहा है रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन बी का रहा है सुमित्रा नंदन पंत का, ऑप्शन सी का रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें प्यारे बच्चों कि रश्मि रथी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। झांसी की रानी की समाधि पर किसकी रचना है? तो यह कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, बी कह रहा है महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन सी कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो झांसी की रानी की समाधि पर यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है जय भारत किसकी रचना है? ऑप्शन ए का रहा है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ऑप्शन बी का रहा है महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन सी का रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें प्यारे बच्चों कि जय भारत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। केदारनाथ सिंह की रचना है हिंदी कविता के बिंब विधान, बी का रहा है कामायनी, सी का रहा है अंधा युग, डी का रहा है नमक का दरोगा। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, अंधा युग धर्मवीर भारती का रचना है, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इस प्रकार केदारनाथ सिंह की जो रचना होगा हिंदी कविता के बिंब विधान। आइए अगला देखें। तुमुल खंड काव्य किसकी रचना है? यह कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, बी कह रहा है श्याम नारायण पांडे की रचना है, सी कह रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना है, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो तुमुल खंड काव्य जो है श्याम नारायण पांडे की रचना है।
ऑप्शन बी सही होगा। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन ए का रहा है त्रिधारा है, ऑप्शन बी का रहा है त्रिवेणी है, ऑप्शन सी का रहा है नमक का दरोगा है, ऑप्शन डी का रहा है कि अंधा युग है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना है त्रिधारा, ऑप्शन ए सही होगा। सांध्य गीत किसकी रचना है? ऑप्शन ए का रहा है महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन बी का रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन सी का रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ऑप्शन डी का रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो जो सांध्य गीत है महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, बिहारी सतसई की भाषा है। ऑप्शन ए का रहा है अवधी भाषा है, ऑप्शन बी का रहा है खड़ी बोली है, ऑप्शन सी का रहा है ब्रज भाषा है, ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी सतसई की भाषा जो है ब्रज भाषा है, ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी सतसई के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए का रहा है बिहारी लाल हैं, ऑप्शन बी का रहा है श्याम सुंदर दास हैं, ऑप्शन सी का रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी सतसई के जो रचनाकार हैं बिहारी लाल है, ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला देखते हैं। अष्टयाम के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए का रहा है रसखान हैं, ऑप्शन बी का रहा है कबीरदास हैं, ऑप्शन सी का रहा है तुलसीदास हैं, ऑप्शन डी का रहा है सूरदास हैं। तो बता दें प्यारे बच्चों कि अष्टयाम के जो रचनाकार हैं रसखान है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गीतावली के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए का रहा है कबीरदास, ऑप्शन बी का रहा है सूरदास, ऑप्शन सी का रहा है तुलसीदास, ऑप्शन डी का रहा है मीराबाई। तो गीतावली के जो रचनाकार हैं वह तुलसीदास हैं, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, मुकुल और त्रिधारा के रचनाकार हैं। का रहा है महादेवी वर्मा हैं, बी का रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, सी का रहा है श्याम सुंदर दास हैं, डी का रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो यहाँ बता दें कि मुकुल और त्रिधारा के रचनाकार जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। अगला है, बेड़ू लो बूझधरा के रचनाकार हैं। यहाँ पर कह रहा है माखन लाल चतुर्वेदी हैं, बी कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, सी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर हैं, डी कह रहा है अज्ञे हैं। तो बता दें बेड़ू लो बूझधरा के रचनाकार माखन लाल चतुर्वेदी हैं, ऑप्शन ए सही होगा। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। ऑप्शन ए का रहा है पथिक है, ऑप्शन बी का रहा है यामा है, ऑप्शन सी का रहा है सूरदास है, ऑप्शन डी का रहा है कबीरदास है। तो राम नरेश त्रिपाठी की जो रचना है वह पथिक है, ऑप्शन ए सही होगा। हिमालय किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए का रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन बी का रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन सी का रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ऑप्शन डी का रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो हिमालय जो है यह आप खुद बताएं प्यारे बच्चों की यह किसकी रचना है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, तो आप लोग खुद करके देखें। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। बिहारी दास किस युग के कवि हैं? तो ऑप्शन ए का रहा है भक्ति काल के, ऑप्शन बी का रहा है रीति काल के, ऑप्शन सी का रहा है आधुनिक काल के, ऑप्शन डी का रहा है आदिकाल की। तो बता दें बिहारी दास जो हैं रीति काल के कवि हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की भाषा थी। तो कह रहा है ऑप्शन ए ब्रज भाषा है, ऑप्शन बी का रहा है खड़ी बोली है, ऑप्शन सी का रहा है अवधी भाषा है, ऑप्शन डी का रहा है इसमें से कोई नहीं। तो सूरदास की जो भाषा है ब्रज भाषा है। आइए देखिए, कबीरदास जी की भाषा थी। तो ऑप्शन ए का रहा है पंचमेल या खिचड़ी, ऑप्शन बी का रहा है खड़ी बोली, ऑप्शन सी का रहा है अवधी, ऑप्शन डी का रहा है ब्रज भाषा। तो बता दें कबीरदास जी की जो भाषा थी पंचमेल या खिचड़ी थी। तो पंचमेल या खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा कहा जाता है, ऑप्शन ए सही। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए का रहा है कबीरदास की रचना है, ऑप्शन बी का रहा है सूरदास की रचना है, ऑप्शन सी का रहा है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, ऑप्शन डी का रहा है तुलसीदास की रचना है। तो विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है, इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, अष्टयाम के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए का रहा है रसखान जी हैं, ऑप्शन बी का रहा है मलिक मोहम्मद जैसी हैं, ऑप्शन सी का रहा है कबीरदास हैं,
ऑप्शन डी कह रहा है सूरदास हैं। तो अष्टयाम के जो रचनाकार हैं वो बता दें कि रसखान हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता के लेखक हैं। ऑप्शन ए कह रहा है राम नरेश त्रिपाठी हैं। ऑप्शन बी कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। ऑप्शन सी कह रहा है अज्ञे हैं। ऑप्शन डी कह रहा है किशोरी लाल हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता के लेखक राम नरेश त्रिपाठी हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है जय भारत किसकी रचना है। ऑप्शन ए कह रहा है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन बी कह रहा है महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन सी कह रहा है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन डी कह रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जय भारत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पंचवटी किसकी रचना है? तो यहाँ ए है क्या कह रहा है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सी कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। डी कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आइए देखते हैं मिलन किसकी रचना है। ऑप्शन ए कह रहा है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। ऑप्शन बी कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन सी कह रहा है अज्ञे की रचना है। ऑप्शन डी कह रहा है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो मिलन जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन सुजान रसखान किसकी रचना है। ऑप्शन ए कह रहा है रसखान की रचना है। ऑप्शन बी कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऑप्शन सी कह रहा है कबीर दास की रचना है। ऑप्शन डी कह रहा है सूरदास की रचना है। तो सुजान रसखान जो है रसखान की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। यह वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस। जय हिंद जय भारत।